नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मधु, फोन उठाओ। उफ, कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ रह गई हो? आई क्यों नहीं? नितिन गुस्से में यहाँ से वहाँ पार्क में टहल रहा था। अचानक पीछे से मधु ने उसकी आंखें बंद कर ली। बूझो तो जाने, यार क्या तमाशा है? कब से राह देख रहा हूँ। ओके, नाराज मत हो। मम्मी का फोन आ गया, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अब बताओ, क्या कहने के लिए यहाँ बुलाया मुझे? बेंच पर बैठते हुए मधु ने कहा, देखो, मेरा एमबीए हो गया, जॉब भी दिल्ली में ही मिल गया। पिताजी चाहते हैं अपनी पढ़ाई का फायदा मैं अपने मसालों के व्यापार को आगे बढ़ाने में करूं। मार्केटिंग में एमबीए करने का विचार भी मैंने इसलिए किया था। अब समय है परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में बताने की। तुम बोलो, तुम्हारा क्या कहना है? वो तो ठीक है नितिन, मेरी मम्मी और भाई को तो कोई ऐतराज नहीं हमारे रिश्ते से, पर मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ। तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूं। जब तुम दफ्तर से आओ तब तक तुम्हारा इंतजार करूं। शाम को हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। बोलते बोलते मधु का सिर नितिन के कंधों पर टिक गया और वो सपनों की दुनिया में पहुंच गई। जहां वो थी, नितिन था और कोई नहीं। नितिन भी आसमान की सैर पर था। दुनिया की हर खुशी तुम्हें दूंगा मधु। जिस चीज पर हाथ रखोगी वो तुम्हारी होगी। और खोते इतने में किसी की हंसी की आवाज ने उन्हें सपनों की दुनिया से जगा दिया। मेरे पिता मुझे घर बुला रहे हैं। लंबा चौड़ा व्यापार है हमारा, मना कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। सुनो, तुम पिताजी से कहो कुछ दिन नौकरी करके अनुभव लेना चाहता हूँ। इस बीच हम दोनों की शादी की बात भी कर लेना। बात तो तुम ठीक कह रही हो, चलो देखता हूँ। फिलहाल बाइक पर बैठो, कहीं कुछ खाते पीते हैं। घर जाकर मधु ने अपनी माँ से सारा वृतांत सुनाया। माँ का कहना था, तुम्हें ससुराल में रहना चाहिए। सम्मिलित परिवार के बहुत फायदे होते हैं। अच्छा है, शुरू से साथ रहोगी तो जल्दी ढलने में तुम्हें आसानी होगी बेटा। पर मधु कुछ सुन ही कहाँ पा रही थी। उसे तो बस नितिन और बस नितिन ही दिखाई दे रहा था। आजकल एकाधिकार की भावना इतनी ज्यादा हावी हो रही है कि बाकी के रिश्तों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। नितिन ने घर वालों को अपने और मधु के रिश्ते के बारे में बताया। सोच विचार कर स्वीकृति के साथ मधु और नितिन पति पत्नी बन गए। शादी के 4 दिन बाद ही हनीमून पर मसूरी गए और वापस दिल्ली आ गए। नितिन ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2 कमरे, किचन का सेट किराए पर लिया। छोटी सी बालकनी भी साथ थी। कुछ दिन बड़े मजे से गुजरे। दूसरे महीने बकायदा बजट बनाया गया, अनावश्यक खर्चे रोके गए। मधु अब बोर होने लगी। छोटा सा घर, सारा काम करना पड़ता। मुश्किल से सुबह का काम निपटा पाती कि शाम के चाय नाश्ता खाने का नंबर लग जाता। बजट के अनुसार संडे के अलावा बाहर खाने का इंतजाम ही नहीं था। मधु को अपने सपने धूमिल होते दिख रहे थे। कहाँ तो वो सोचती थी, रोज शाम हम बाहर निकल जाया करेंगे, खा पी कर घर आकर प्यार में डूबकर मदहोश हो जाया करेंगे। कहाँ ये काम करते करते कमर टेढ़ी हो गई। रोमांस के बारे में सोचने तक का टाइम ही न बचा। इसी बीच दिवाली आ गई। त्योहार पर तो घर जाना ही था। पहली बार कायदे से बहू की तरह जब मधु को मौका मिला तो घर व्यवस्थित व्यवस्था देखकर हतप्रभ रह गई मधु। अति संपन्न घर, दोनों जेठानियां और सास कीमती कपड़ों में सजी, हर काम कायदे से सबके बीच में बटा हुआ। हर काम के लिए अलग अलग गृह सहायिका, भोजन परिवार की महिलाओं द्वारा निर्मित, जिसे खूब प्रशंसा के साथ सभी पुरुष खाते। एक और अनोखी बात देखी मधु ने, हर माह एक निश्चित रकम महिलाओं को दी जाती, जिसका उपयोग वो अपनी सुविधा अनुसार करती। मधु ने यह भी देखा, महिलाओं के चेहरे पर कोई तनाव नहीं,
सब खुश, संपन्न और संतुष्ट नजर आ रही थी। आंतरिक मतभेद भी नजर नहीं आए कहीं से। उसे अपना छोटा सा घर याद आया, कतर ब्योंत करके घर चलाना याद आया, थोड़ा भी खर्च इधर उधर नहीं कर पाना याद आया। दिल भर आया तो आंसू छलक उठे। सामने से सासू माँ निकल रही थी, सिर पर हाथ फेरा तो लिपट कर रो पड़ी। माँ ने पुचकार कर कारण पूछा तो मधु ने अपना सारा दिल खोल कर रख दिया, अपनी गलतियां भी न छुपाई, सब बता दिया। माँ ने तसल्ली से सारी बात सुनी, फिर बोली, हर घर में पूर्ण भी नहीं होता, नहीं अपूर्ण होता है। उसे पूर्ण करने का प्रयास हमारा यानी घर की महिलाओं का है। घर में बर्तन है तो खड़केंगे ही, पर उनका असर अपने रिश्तों पर न पड़ने दो। सुख दुख सबका साथ चाहिए, अकेले कोई क्या कर लेगा। साझा चूल्हा रहा तो सब मिल बांट कर खा लेंगे, पर अकेले कोई कैसे कुछ कर पाएगा। सम्मिलित परिवार एक बंद मुट्ठी की तरह मजबूत होती है, खाली हाथ का तो कोई अस्तित्व ही कहाँ। आज मधु को आईना दिखा, परिवार की महत्ता समझ आई। पीछे से आवाज आई, देखा सबकी आंखें नम थी, पर होठों पर मुस्कुराहट थी। माँ के गले लगकर बोली, नितिन मुझे कहीं नहीं जाना अब, अपना ये परिवार छोड़कर। माँ ने प्यार से माथा चूम लिया। मधु का मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें फैला दी। तीनों बहुएं और बेटे सब आकर माँ के बाजुओं में समा गए।